नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस से 5वां चैप्टर बुक 1 से है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और ये सीबीएसई बोर्ड में अब की बार चैप्टर आ रहा है जो कि 6 मार्क्स का है। और याद रखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने ये स्किप किया तो समझ लो कि आपके 6 मार्क्स भी यहाँ से चले गए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 अंक वाले प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, किस देश को वर्ष 2005 में सार्क का सदस्य बनाया गया था। मतलब 2005 में सार्क का सदस्य किसे बनाया गया? तो बहुत सिंपल सा है, सभी को पता है। अगर आपने चैप्टर कर भी रखा है तो अफगानिस्तान को 2005 में सार्क का सदस्य बनाया गया था। अगला हमारा है, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत ही सिंपल सा है भाई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसको आयोजित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षेश जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय किस देश में है? तो भाई इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। आखिरी सार्क सम्मेलन 26 से 27 नवंबर को काठमांडू में ही आयोजित किया गया था। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम यहाँ पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सार्क शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा भी जा सकता है, और आप अगर इससे रिलेटेड आंसर लिखते हो तो ये भी आपको लिखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो दिसंबर 1985 में सार्क शिखर सम्मेलन की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, किन दो देशों में सैन्य और लोकतांत्रिक दोनों सरकारें हैं? यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि अगर हम बात करें, पहले जो था पाकिस्तान में, तो आपको याद है भाई, यहाँ पर लोकतांत्रिक और सैन्य दोनों सरकारें बन चुकी है। बांग्लादेश में भी सेम सिनेरियो है कि भाई यहाँ पर भी दोनों प्रकार की सरकारें बन चुकी है, सैन्य और लोकतांत्रिक सरकारें बन चुकी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में पहली लोकतांत्रिक सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये चीज आपको याद रखना है, पाकिस्तान में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनरजीर भुट्टो द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? बनरजीर भुट्टो द्वारा पहली लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान में बनवाई गई थी। आगे हम डिस्कस करेंगे भाई श्रीलंका से संबंधित। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का बहुत ज्यादा दबदबा है? अगर आपको श्रीलंका के बारे में पता है तो भाई सिंगली समुदाय जो है वो बहुसंख्यक है। वहाँ पे संख्या इसकी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू तमिल, राइट। जिस वजह से सिंगली समुदाय जो है उसका दबदबा श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से श्रीलंका में कुछ गृह युद्ध भी हुए। अगला हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की विफलता का क्या कारण है? पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं चल पाया, राइट। इससे पहले अगर हम बात करें, अभी इससे पहले जो हमारा प्रश्न था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो पाकिस्तान है उसमें सैन्य और लोकतांत्रिक दोनों सरकार रह चुकी हैं। तो पाकिस्तान में सैन्य सरकार भी थी, तो पाकिस्तान में सेना, धार्मिक नेताओं और जमींदारों का सामाजिक दबदबा है, राइट। अब यहाँ पे सेना का, यहाँ पे पहले आपने देखा होगा सेना का दबदबा, मतलब सेना क्या है? अपनी ही चलाने लग जाती है, अपनी ही सरकार बनाने लग जाती है। इसमें कुछ धार्मिक नेता ऐसे हैं जो कि लोकतंत्र को विफल बनाने में लगे रहते हैं, और जमींदारों का बहुत ज़्यादा दबदबा है। पाकिस्तान का भारत से विवाद बना रहता है, इसलिए लोकतंत्र को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के स्वार्थी साधन, मतलब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने सारे के सारे, मतलब जितने भी साधन हैं वो स्वार्थी होकर उनका उपयोग करते हैं, ना कि जनता के लिए उसको देते हैं। और दूसरा है कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र धमाचौकड़ी पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में डालेगा। तो सिंपल सी भाई, लोकतंत्र की जो धमाचौकड़ी हो रही है, मतलब लोकतंत्र को पूरी तरह से जो खत्म करने का प्रयास किया गया था, या फिर लोकतंत्र पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता था, तो इस वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा जो है वो खतरे में रहेगी, राइट। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में बांग्लादेश में क्या समानता है, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, तो दोनों देशों में कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन रहा है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये समानता है। और यहाँ पे परवेज मुशर्रफ, याद रखिएगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो कि सेना के प्रमुख रह चुके हैं, और इन्होंने ही यहाँ पे सैनिक, आप बोल सकते हो यहाँ पे सैनिक शासन इन्होंने ही स्थापित किया था। इन्होंने साल 1919 में नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली। 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे, और यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे सैनिक तंत्र बना था जब यहाँ पे परवेज मुशर्रफ शासन में आए थे। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रीलंका को किस समस्या का सामना करना पड़ा था? तो यहाँ पे श्रीलंका जो था आजाद हो गया, आजाद के बाद उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की वजह से। श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन इसलिए महसूस होने लगा क्योंकि वहां पर बहुसंख्यकवाद बहुत ज्यादा पनपने लगा था। अब बहुसंख्यक कौन थे? जितने भी सिंगली लोग थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू तमिल, राइट। श्रीलंका में सिंगली समुदाय के लोगों की आबादी लगभग 74% है, और तमिल लोगों की आबादी लगभग 18% है, जिसमें श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल दोनों तरह के लोग रहते हैं। और यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर भारतीय तमिल कौन थे? भारतीय तमिल वो थे जब अंग्रेज
अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कार्य करने के लिए भेजा करते थे। हालांकि उनको ये नहीं बताया जाता था कि क्या कार्य है, कितना समय लगेगा, बस लोगों को वहाँ पे भेज दिया जाता था। तो कुछ भारतीय लोग वहाँ पर चले गए श्रीलंका में, और श्रीलंका में जब वो गए तो वहीं पर उन्होंने नागरिकता ले ली, वहीं पर वो रहने लगे, इसलिए उनको भारतीय तमिल भी कहा जाता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष भारतीय मूल के तमिल आज़ादी से पहले व बाद में भी श्रीलंका में बसते रहे। श्रीलंका में सिंगली समुदाय का बहुत ज़्यादा दबदबा है और तमिलों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। मतलब अगर आपको पता है किसी भी देश में अगर बहुसंख्यक हो रहा है और दूसरा जो है अल्पसंख्यक है, तो बहुसंख्यक क्या करता है, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक जितने भी लोग होते हैं उनको दबाने का प्रयत्न करता रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच किन दो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो हमारा पहला जो समझौता है वो है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में हुआ था। ये एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत, मतलब लंबी बातचीत के बाद 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद सोवियत संघ वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। राइट, तो यहाँ पे ताशकंद समझौता कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान, जो आज का उज्बेकिस्तान है। राइट, इसी के साथ दूसरा समझौता है हमारा शिमला समझौता। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। आगे हम यहाँ पे 4 अंक वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे। सार्क के सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। सार्क के क्या क्या सिद्धांत है? तो यहाँ पे सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा दूसरों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना, ये इसके सिद्धांत है। इसी के साथ आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के लिए क्षेत्रीय सहयोग को लागू करना, क्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की जिम्मेदारियों के साथ गठबंधन करना, गरीबी, अशिक्षा तथा कुपोषण आदि समस्याओं का समाधान निकालना, ये सार्क के सिद्धांत हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली बाहरी शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे दक्षिण एशिया में कौन सी बाहरी शक्ति है जो कि दो पक्ष के संबंधों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? तो इसमें से हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया के दो देशों के आपसी संबंधों को बाहरी शक्तियां प्रभावित करती हैं। कैसे? जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे भारत और पाकिस्तान का। राइट, ये द्विपक्षीय संबंध है। राइट, यहाँ पे इसका फायदा या फिर यहाँ पे बोल सकते हो कि इसमें हस्तक्षेप जो है अमेरिका द्वारा किया जाता है, जो कि एक बाहरी शक्ति है, जो कि क्या करता है, इनके संबंधों को प्रभावित करता है। उतना ही नहीं, चीन भी इन देशों के आपसी रिश्तों को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भारत जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में अनबन हमेशा बनी ही रहती है, और पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, वो चीन का सपोर्ट लेता है और चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो क्या है कि भाई यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध जो है उसको प्रभावित कर रहा है। आगे भाई दक्षिण एशिया विश्व के महत्वपूर्ण देशों के ऊपर प्रभाव जमाने का प्रयास किया जाता है। चीन पाकिस्तान साझेदारी तथा भारत चीन संबंधों में बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा होती हैं। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या, जनसंख्या, बाजार इत्यादि, आप ये सारे आप बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है कि बाहरी लोग जो है, मतलब बाहरी देश जो है वो प्रभावित करते हैं द्विपक्षीय संबंधों को। आगे हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहला हम यहाँ पे बात करेंगे भाई इन दोनों के बीच में जो प्रमुख विवाद है, कारण जो है, सबसे पहला हमारा कश्मीर विवाद। और याद रखिएगा ये हमारा 8 अंक वाला प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से कश्मीर विवाद चल रहा है। भारत में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 27 अक्टूबर को गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने इसे मंजूरी दी। यह उस क्षेत्र पर विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध और अन्य कई सारी लड़ाई और झड़पों का जो नतीजा है हमारे सामने भी आता है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, जो कि कश्मीर विवाद चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान बोला था कि कश्मीर हमारे को दे दो, जो कि नहीं हुआ था। राइट, इसमें आप बोल सकते हो कि हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया था 27 अक्टूबर को जो हमारे जनरल थे उस समय, अगर हम बात करें गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन, उन्होंने मंजूरी दे दी कि भाई ये जो कश्मीर है वो भारत के पास ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो विवाद था वो आगे कुछ दशकों तक भी आप बोल सकते हो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, जिसमें यहाँ पे हमारे को कई सारी झड़प भी देखने को मिलती है। दूसरा अगर हम बात करें नदी जल विवाद जो है उसके बारे में, दरअसल सिंधु जल प्रणाली, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां शामिल है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती रहती है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन कर रहा है और उनके इलाके में पानी कम आने के कारण
सूखे के हालात रहते हैं। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि हो गई, परंतु कुछ विवाद अभी भी बाकी हैं। आगे आतंकवाद, आपको सभी को पता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद है। भारत के कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम, बिहार आदि विशेष रूप से आतंक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। आतंकवाद भारत की प्रमुख सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जिसमें से भारतीय शासन व्यवस्था को जर्जर करके रख दिया, मतलब आप बोल सकते हो हिला के रख दिया है, क्योंकि आतंकवादी हमला जो है वो बहुत ज़्यादा होता रहता है भारत में। आतंकवाद ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और अतः इसे दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। तो यहाँ पे एक ये भी कारण है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। हमेशा पाकिस्तान में भारत के विरोध में बोला जाता है, भारत के बारे में गलत बोला जाता है, जिससे क्या है कि लोगों के मन में विरोध जो है और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग, धन और हथियार भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान ही सप्लाई कराता है। आगे है भारत विरोधी गतिविधियां। पूर्वोत्तर में बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में भारत विरोधी अभियानों में शामिल होने पर विवाद बना हुआ है। लास्ट है हमारा सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सियाचिन विवाद को लेकर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि 1989 में दोनों देशों के बीच ये सहमति हुई थी कि भारत अपनी पुरानी स्थिति पर वापस लौट जाए, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान का कहना है कि सियाचिन ग्लेशियर में जहां पाकिस्तान सेना हुआ करती थी, वहां भारतीय सेना ने 1984 में कब्जा कर लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, भैया हमारा 4 अंक वाला प्रश्न हो सकता है, भारत और बांग्लादेश के बीच असहयोग और सहयोग के किसी 3 मुद्दों पर हमारे को प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सहमति पे, जो सहयोग है, तो यहाँ पे आपदा प्रबंध का मुद्दा जो कि सहयोग वाला है, सहमति में दिखाई है। यहाँ पर पर्यावरण का मुद्दा, इसमें भी सहमति है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति, व्यापार का मुद्दा, ये आप बोल सकते हो। ये सारे वो मुद्दे हैं जहां पर दोनों ने सहमति दिखाई है। असहमति, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी, जैसे भी हमने डिस्कस किया। भारत में अवैध अप्रवास का मुद्दा अभी डिस्कस किया। भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला, जो कि हमारे को असहमति में दिखाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रश्न डिस्कस हो चुके हैं। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।